नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। क्षमा चाहते हैं, कोई टेक्निकल इश्यू था बीच में, उस वजह से रोकना पड़ा। एक बड़ी खबर है भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। माता वैष्णो देवी के चरणों में रियासी जो जिला पड़ता है, वहां से एक बड़ी खबर है और ये खबर हमें बता रहे हैं जम्मू कश्मीर माइनिंग डिपार्टमेंट के सचिव आईएएस अमित शर्मा। ये एक गेम चेंजर होगी ये खबर भारत के लिए। अमित शर्मा जी, आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। कितनी बड़ी खबर है और भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि लिथियम एक क्रिटिकल रिसोर्स है, क्योंकि ये आज तक भारतवर्ष में जगह जगह रिसर्च हुई, जगह जगह हमने ढूंढने की कोशिश की, स्टडीज भी हुई, लेकिन फाइनली जैसे आपने बताया, मे बी माता वैष्णो देवी की कृपा से और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की एक अच्छा सौभाग्य है कि हमें ये यहाँ पे रियासी के हिमालयन रेंज में, फुट हिल्स में, वहां पे सलाल एरिया में पड़ता है, तो वहां पे जाके हमें सलाल के हिल्स में मिला। और अच्छी बात यह है, उन पहाड़ों में लिथियम का रिजर्व जो मिला है वो एक भारी मात्रा में मिला है, 5.9 MT मिलियन टन्स। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक अच्छी क्वालिटी का लिथियम अभी तक डिस्कवर हुआ है। मुझे कल G3 स्टडी हैंडओवर की गई भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर सरकार को, जिसमें हमें पता चला है कि ये एक अच्छी G3 स्टडी में एक रिसर्च निकल के आई है कि ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश पर पूरे भारत में एक बहुत बड़ा एक डिस्कवरी हुआ है। एक ये पता चला है कि अब हम लिथियम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लिथियम क्यों हम बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि लिथियम आज हर जगह की जरूरत है, आज के वक्त की जरूरत है। हम इको फ्रेंडलीनेस की बात करते हैं, ग्रीन जोन्स की बात करते हैं, तो उसमें ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए, हमारे मोबाइल फोन्स में लिथियम यूज होता है और आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार सदन को भी बताया कि भारत नंबर 2 विश्व में हो गया है मोबाइल फोन की प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग में। तो आप ये सोचिए कि लिथियम हर मोबाइल फोन में यूज होता है बैटरी के जरिए। तो वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टोटल इंपीटस है। इस भारत आत्मनिर्भर भारत एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि भारत में स्वदेशी हो सब कुछ। ये वाला जो खबर है, ये जो लिथियम का मिलना है, ये कितना बड़ा उसमें एक गेम चेंजर होगा भारत आत्मनिर्भर भारत में? ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है, जो कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। क्योंकि देखिए, अभी तक हम बाहर के मुल्कों पे, बाहर के देशों पे डिपेंडेंट थे। टोटल आयात था, ये पूर्ण तरीके से आयात होता था लिथियम। पर जब भारत में हमें लिथियम के रिजर्व्स मिल गए, वो भी जम्मू कश्मीर को एक लिथियम, भारत को एक विश्व के एक पटन पे लाने का, मैप पे लाने का मौका मिला। चंद मुल्कों में जहां पे लिथियम की अवेलेबिलिटी है, उसमें भारत का अब शुमार होगा। तो क्या ये छोटी चीज है? मुझे तो लगता है भारत अब एकदम, ये G20 का प्रेसिडेंसी ईयर चल रहा है, तो ऐसे मौके पे लिथियम की डिस्कवरी होना हम सबके लिए एक बड़े गर्व की बात है, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। और हमारे लोगों के लिए कितनी बड़ी एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है इससे कि एक पूरे विश्व के सामने हम एक ग्लोबल मैप पे आ गए हैं और लोगों को कितने ज्यादा इससे आयाम छूने का मौका मिलेगा। जैसे बेरोजगारी का हम वो जो परेशानी है उसको हम बहुत हद तक इसमें हम हेल्प कर सकेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जो हमारे अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है। तो जब ये लिथियम का प्रोडक्शन मास स्केल पे शुरू हो जाएगा यहाँ पे, तो और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा, हमारे यहाँ पे जो राजस्व है उसको भी एक नया लेवल मिलेगा। आप जानते हैं जो मिनरल रिच स्टेट्स होती हैं उनके पास सेल्फ सफिशिएंसी आ जाती है, वो भी आत्मनिर्भर हो जाती हैं। G20 की आपने जिक्र की, तो इस समय G20 प्रेसिडेंसी ईयर चल रहा है, ये भी एक बड़ी खबर है। इसके साथ लिथियम का इस दौरान मिलना, और साथ में एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि आधुनिक युग की शुरुआत बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हर चीज पे हम लोग डेली बाय डेली अगर बात करें हम, तो ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इसके ऊपर आ गए हैं। तो ये लिथियम ई व्हीकल्स के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है, जिस तरह से भारत सरकार ने भी कहा था कि पेट्रोल और डीजल की खपत जो है वो कम होती जाएगी, हम लोग ई रिक्शा पे, ई व्हीकल्स के ऊपर, ई कार्स के, इस तरह की जो गाड़ियां आएंगी, तो उसमें इसका कितना योगदान होगा? देखिए, आप जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भारत सरकार की पॉलिसी है, ये फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी जितनी कम हो सके। पहली बात तो इनका जो
कंट्रोल है बाहर विश्व के पटन पे होता है, इधर के रेट्स होते हैं कभी ज्यादा कभी कम, डिमांड सप्लाई का इशू रहता है। तो इसलिए भारत सरकार ने एक पूरा पर्यावरण को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि हमें जितना संरक्षण कर सके उसके लिए भी एक ये बहुत अहम चीज होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे लिथियम की अवेलेबिलिटी बनेगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो सारा ही लिथियम बेस्ड बैटरीज पे चलती है। तो आप सोचिए कि हम पर्यावरण को कितना ज्यादा एक तरह से हम बचाने के लिए कार्य करेंगे। और भारत में लिथियम का मिलना, जम्मू कश्मीर में लिथियम का मिलना, रियासी सलाल के पहाड़ों में लिथियम का मिलना, माने कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसको एक नया पुश मिलेगा। हम यहां से लोकली प्रोड्यूस करेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत वाला सपना है उसको हम एक पूरी दिशा और दशा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आने वाले समय में बहुत सी चीजों में भारत खुद से अपने आप को प्रेजेंट कर सकेगा और अल्टीमेटली चीजों के रेट भी नीचे आने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रेट हैं, चाहे वो मोबाइल फोन्स उनकी बैटरीज की वजह से उनके रेट्स हैं। क्योंकि जब लोकली चीजें प्रोड्यूस होती हैं, जो नेशनल लेवल पे एक पूरा उसका एक ट्रेंड चलता है, और आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि आस्ता आस्ता इन चीजों को, जो जहां पे लिथियम इस्तेमाल होता है और भरपूर तरीके से आजकल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है बैटरीज में एटसेट्रा, तो वहां पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म स्टेट है, जहां पर अभी माता वैष्णो देवी के चरणों में ही लिथियम मिला है, तो वहां बहुत से श्रद्धालु आते हैं। पर्यटन के बहुत सारे आसार जहां पर हैं। जैसा पहले आपने कहा कि हमें विदेशों से पहले मंगवाना पड़ता था, कौन कौन सी कंट्रियों से पहले आता था, और दूसरा जम्मू कश्मीर के इसमें टूरिज्म को भी बढ़ावा जाहिर सी बात है मिलेगी, और रोजगार बहुत मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, उस पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि बहुत से देशों से हम आयात करते थे, जो जो लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं सब जगह से यहाँ पे लिथियम मंगवाया जाता था, जिस रेट पे भी मिलता था, जिस भाव पे भी मिलेगा वो, और नेचुरली ज्यादा रेट पे मिलेगा तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो कंज्यूमर को मिलेगा वो महंगा होगा, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कुछ भी है। तो अब वो चीजें बहुत हद तक, यही तो गेम चेंजर है। पूरे विश्व के पटन पे हम ग्लोबल मैप पे आ गए हैं, और पर्यटन नेचुरली, आपके पर्यटन को तो बढ़ावा मिलता ही है। माता वैष्णो देवी की कृपा से 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ऑलमोस्ट एवरेज हर साल आते हैं। तो अब उनको पता लगेगा कि कोई हिल्स हैं जहां पे बिल्कुल पास में ही बगल में है, तो वो एक नेचुरल अट्रैक्शन बन जाती है कि भारत का, क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि नॉर्मल खान है या एक माइन वैसी है, ये एक ऐसी खान है जो पूरे भारत में कहीं पे नहीं है, विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में है। तो नेचुरली एक पर्यटन को तो एक इम्पिटस मिलता ही है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चीजें आने की वजह से हमारे यहाँ पे बेरोजगारी का जो इशू है, जो हमारे युवा अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमें काम नहीं मिलता, भरपूर तरीके से काम करने को मिलेगा उनमें, क्योंकि जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होगी, स्केल बढ़ेगा, तो नेचुरली बहुत से इलाके के, मैं तो कहता हूं कि आगे पीछे के 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में तो अब लोगों को चिंता की जरूरत ही नहीं है, जब एक बार फुल फ्लैश तरीके से इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अमित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी को समय देने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर थी, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए। पहले हम विदेशों पर निर्भर रहते थे, वो चाहे चीन हो, अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहां से लिथियम लाया जाता था। लेकिन अब हमारे जम्मू कश्मीर में लिथियम मिलेगा और यहां पर भारत आत्मनिर्भर बनेगा।